नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 से करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लिया है। आज हम लोग अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को 4 सेगमेंट में बांट के हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर आर्थिक घटनाक्रम और सबसे अंत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने अप्रैल 2021 के राष्ट्रीय घटनाक्रम की सूची है। सबसे पहला पॉइंट है, पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। अगला है, तेलंगाना के पोदापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित है तथा इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया। यह बिल एवं मेंडिला गेट फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। पीएम केयर फंड के गठन किया गया था जब पहली बार कोरोना का प्रकोप आया था पहली लहर में, उस दौरान। आगे बढ़ते हैं, इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। रायसीना डायलॉग 2021, यह 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच आयोजित हुआ। इसमें पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक एवं भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है, जिसका विषय है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कमागे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सेन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई। महाराष्ट्र के प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की। इसके तहत 5000 गांवों के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है,
पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपारा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों जैसे कार निकोबार और नैनकोबरी द्वीप को जैव प्रमाण पत्र दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन वार की शुरुआत की है। इस वार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए चलाई गई। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्ट रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसकी बालकनी एवं खिड़कियों में पेड़ पौधे की लताएं होंगी। यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया, जिसका नाम हेरमेस 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबांकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के अप्रैल महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम का संग्रह समाप्त होता है। अब हम लोग अप्रैल 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया, जिसे कॉर्नीवैक कोव नाम दिया गया। ठीक है। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसमें नौरा अल-मर्तोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। मुक्त व्यापार समझौते में वर्तमान में 15 सदस्य देश शामिल हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख पर्यटक स्थल है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन गया। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल की मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया।
E2025 पहल। WHO ने 25 देशों का चयन किया है जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे E2025 इनिशिएटिव पहल नाम दिया गया है। 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। इसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की। अगला पॉइंट है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की। 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत ने की। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। हाल ही में अमेरिकी सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया, जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुसलमानों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों ने अप्रैल 2021 महीने के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देख लिया। अब हम लोग अप्रैल 2021 के आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे। आइए पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया। कौन म्यूचुअल फंड 5 लाख की संपत्ति पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया? तो SBI म्यूचुअल फंड। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यातों में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना GSAP की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो आर्थिक घटनाक्रम था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। ठीक है। शांति अग्रसेना 2021। बांग्लादेश में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी पर मनाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर लॉन्च किया। यह डिवाइस 10 सेकंड में विस्फोटक का पता लगा सकता है। भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर सेशल्स को सौंपी है। यह सेशल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस के वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया। CNES द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अभी कमेंट करके आप बताएंगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने पहले आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर बरकरार है। पहला स्थान अमेरिका और दूसरा स्थान चीन का है। डिफेंडर यूरोप 21। नाटो ने यूएसए तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अल्बानिया में संपन्न किया। भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया। नासा के रोवर
परसेवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु तथा मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी की सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी। इसे नासा ने परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2022 में भेजा गया था। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है। भारत पहली बार यूरेनस यानी अरुण पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ अप्रैल महीने के इडूटेरिया से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संग्रह समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।